बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या काम करेंगे, क्लास शुरू करेंगे। जैसे हमने क्या पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है। तो एवरेज होता क्या है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, उसके बाद हमने मानो कि एलिमेंट जो लिया 1 2 3 4 5 6 हमने एलिमेंट लिया अपॉन इसकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ही इसकी ऑब्जर्वेशन है, तो इसको किया अपॉन यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या काम किया, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 और जमा 6 किया, यह आया हमारे पास 21 मीन्स 21 आ गया। और अपॉन हमने किया 6, तो यह आया 3.5, इसका आंसर आ गया। इसको प्रैक्टिस में करेंगे, जहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ आप मुझे बोल देंगे। उसके बाद इसी तरीके से हमने क्या काम किया, एवरेज ऑफ एन आड नंबर। आड नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स होते हैं दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। आड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आड नंबर बताओ जी हमें, एवरेज ऑफ एन आड नंबर इज इक्वल टू एन ही होता है। जैसे हमने क्या काम किया, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 9 और 11। ठीक, हमने एक आड नंबर्स लिए, आड नंबर्स हमने लिए और आपको पता है फार्मूला है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, हमने क्या काम किया, हमने 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 किया, यह आया हमारे पास टोटल 36। जब ये हमारे पास 36 आ गया, इसको हमने अपॉन 6 किया, ये हमारे पास रहा, ये होता है 6 का 6 और 6 6 का कितना होता है 36 होता है। तो इसका आंसर कितना है यहाँ पे 6 आ गया, या आप इसका आंसर जो यहाँ पे 6 आ गया। उसके बाद हमने क्या काम किया, फिर देखा हमने कि एवरेज, एवरेज होता क्या है, एवरेज जो है, एवरेज होता है इट इज़ आल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, इसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं एवरेज को। तो अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन जो है द सिंपल एवरेज आर सम ऑफ ए सीरीज ऑफ नंबर्स। सिंपल एवरेज हम इसको बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन को हम बोलेंगे, या ये सिंपल एवरेज है, आर सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज जो आपने ऊपर देखा, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, उसको हम सम ऑफ सीरीज, इसकी सीरीज़ का जितना भी जोड़ है, जितना भी जमा है, डिवाइडेड बाय, फिर उसको हम तकसीम करते हैं, किससे तकसीम करते हैं, बाय काउंट ऑफ दैट सीरीज, इसका काउंट कितना है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 था, तो इसको हमने इसको डिवाइड किया, सीरीज़ को हमने काउंट से डिवाइड किया। तो सीरीज ऑफ दैट नंबर्स। फिर हमने क्या काम किया, फिर हमने एक क्वेश्चन इसमें लिया, एवरेज ऑफ एन इवन नंबर। इवन नंबर की एवरेज क्या है, उसका फार्मूला हमारे पास है n+1। अगर हम इवन नंबर को हम निकालते हैं एवरेज, तो उसका फार्मूला हम क्या लगाते हैं, n+1 लगाते हैं। और अगर हम इसमें जो आड नंबर को हम देखते हैं, सिर्फ आड नंबर का हमने ये फार्मूला हमने याद रखना है। यहाँ पे आड नंबर को जो हम देखते हैं, तो आड नंबर में n का फार्मूला है, ठीक है ना। और यहाँ पे एवरेज नंबर अगर हम देखेंगे, तो एवरेज में n+1 है। जैसे हमने एक एलिमेंट लिया यहाँ पे 2 4 6 8 और 10 लिया हमने, ठीक है ना, 2 4 6 8 और 10 लिया हमने। उसमें क्या काम किया हमने, उसमें हमने देखा ये कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, और प्लस हमने क्या काम किया, फार्मूले का हमने उसको +1 किया है ना, ये है ना ये फार्मूला। ये आ गए एलिमेंट, आ गए, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 8, ये आ गया 10, ठीक है ना। ये कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 और 5 लिखा हमने यहाँ +1। तो 1 में हमने देखा ये फार्मूला है, n है, n एलिमेंट है, एलिमेंट 5 है और +1 हो गया 6, इसका आंसर आ गया। इसका भी 6 क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को निकालेंगे, जैसे टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखेंगे, तो वही 2 4 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन 5 हम करेंगे। उसके बाद जब हम इसको प्लस करेंगे, ये हम देखते हैं 2 और 4 होता है 6, 6 होता है 12, 12 और 8 होता है 20, 20 और 10 कितना होता है 30, 30/5 हम करेंगे, ये आ जाएगा 5 1 5 5 6 30। तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है। अब आपके पास जो है क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन ये है कि एन एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना,
5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव होता है लगातार जो चलते हैं, कोई से भी 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इनकी एवरेज जो है 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इनकी एवरेज जो है इज़ 20। कितनी एवरेज इसकी? 20 है। आपने ये रखना कि जो पाँच नेचुरल कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जो हैं, इनकी जो है इनकी एवरेज जो है, इनकी औसत जो है वो 20 है। इफ़ वन नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, अगर उसमें हम एक नंबर को बाहर करेंगे, क्या करेंगे? एक नंबर को हम बाहर निकाल देंगे, तो एवरेज बिकम 15। एवरेज जो है यहाँ पे 15 बनती है। कितनी एवरेज बनती है? 15 एवरेज बनती है। मानो कि क्या कह रहा है सवाल बोल रहा है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, एवरेज जो है वो 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की एवरेज जो है वो 20 है। ठीक, अगर हम उसमें से एक नंबर को हम क्या काउंट करेंगे? बाहर निकाल देंगे, तो फिर हमारे पास एवरेज जो है वो रहेगी 15। कितनी रहेगी? 15 रहेगी। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, एक्सक्लूड होता है जो नंबर मतलब बाहर हमने निकाला, बताओ वो कितना है, हम वो बताओ कितना है, हमें हमारे पास जो हमने बाहर नंबर निकाला वो कितना है। ठीक, हमने क्या काम किया? सम ओल्ड नंबर्स देखा हमने, जो एवरेज हमने देखनी है ओल्ड नंबर की। तो ओल्ड नंबर में क्या कहा था एवरेज का? ओल्ड नंबर में ये कहा था कि एवरेज जो है 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की जो एवरेज है वो 20 है। कितनी है? 20 है। ठीक, हमने क्या काम किया? इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 5 × 20 तो कितना होता है? 100। ठीक, जो पहले कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो 5 थे, उनकी एवरेज जो है वो कितनी है? 20 है। कितनी एवरेज है? 20 है। तो 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की जब जो इसकी एवरेज है वो 20 है, तो मीन्स जब हमने इससे एक बाहर निकाला, जब यहाँ पे हम इसको नंबर एक एक्सक्लूड करेंगे, तो ये थे ना 5, ठीक है ना, ये कितने थे? 5 थे। जब हम इसमें से एक बाहर निकालेंगे, ये कितना रहेगा? 4 ही रहेंगे ना। कितने रहेंगे? 4। तो ये रहेंगे 4। ठीक, हमने ठीक इससे क्या काम किया कि टोटल जो हमने सम किया, ये वाला सम ओल्ड जब हमने देखा तो ये कितना था? 5 × 20 ये आ गए 100। ओल्ड जो एवरेज थी 5 नेचुरल नंबर्स की जो एवरेज आई हमारे पास वाई बोल रहे थे 20 है, तो हमने जब उसको मल्टीप्लाई किया वो कितनी आई? 100। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ 20। कितनी है? 20 है। हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बराबर कितने आई? 100 आ गई। जब हमने इसमें से एक को बाहर निकाला, तो ये कितना रहेगा? 4। तो जब हाँ ये रहेगा 4। ठीक, तो 4 के बाद जो है जब हमने इसको एक को बाहर निकाला, तो इसमें जो हमारे पास एवरेज कितनी रही? 15 रह गई। तो पहले कितना था? ये 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की एवरेज जो थी वो 20 थी। एक जब आपने बाहर निकाला तो कितने रहा? 4 रहा। ठीक, जब ये 4 रहा तो उसके बाद आपने क्या काम किया? आपने देखा कि उन्होंने कहा जब इसमें से एक बाहर हो जाएगा तो कितना रहेगा? 15 रहेगा। कितना रहेगा? 15 रहेगा, 15 रहेगा। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 4 × 15 दिया गया 60। कितना आ गया? 60। अब आपने देखना है एक्सक्लूडेड नंबर। एक्सक्लूडेड नंबर होता है वो नंबर जो मतलब बाहर आपने निकाला है। तो एक्सक्लूडेड नंबर में आपने क्या देखा? आपने देखा पहला नंबर कितना आ गया था? पहले एवरेज थी 100 और माइनस आपने किया 60, तो इसका आंसर कितना रहेगा? 100 में से जब आप 60 निकालोगे इसका आंसर 40 रह जाएगा। या ठीक इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, जैसे मैंने शॉर्ट में इसको निकाला है। सम ओल्ड कितना था? 100 सम ओल्ड इसमें कितना था? 5 × 20, तो ये कितने बराबर था? 100। यानी 5 नेचुरल नंबर की जो एवरेज है वो 20 है। ठीक है ना, तो जब उसको आपस में मल्टीप्लाई आपने किया, ये आया 100। फिर आपके पास बोला है कि जब इसमें से एक बाहर निकाला जाएगा, एक नंबर जब आपने 5 में से बाहर निकाला तो नंबर कितने रहे? 4। जब आपने इसमें से एक बाहर निकाला तो यहाँ पे रहा नंबर 4। तो उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है कि जब एक बाहर निकलेगा 4 नंबर रहेगा तो इसकी एवरेज जो है वो 15 पहुँचेगी। तो एवरेज जब इसकी 15 पहुँची, 5 चौके कितने? 15 चौके होता है 60। ठीक, तो 60 फिर आपने पुरानी एवरेज में से नए को निकालनी है। पुरानी एवरेज जो 100 थी और माइनस किया आपने 60 को, और यह आपके पास आंसर आ गया 40। ठीक, उसी के बाद जो है आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे कितने दिए हैं? 7।
वहाँ पे कितने थे 5, यहाँ पे दिए हैं 7। बोल रहे हैं कि एवरेज ऑफ 7 कॉन्सेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज़ 25। वहाँ पे दिया था 5 और 20, यहाँ पे दिया है 7 और 25। इफ़ वन नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, अगर इसमें से भी सेम दिया कि एक नंबर को आप बाहर निकालोगे, एवरेज बिकम 20, एवरेज कितनी रहेगी 20, ठीक है ना। वहाँ जब एक नंबर बाहर निकाला था पहले क्वेश्चन में तो एवरेज कितनी थी 15 थी, यहाँ पे एवरेज कितनी आएगी 20 आ जाएगी। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, फिर हमने क्या काम करना है, एक्सक्लूडेड नंबर को हमने फाइंड करना है। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, ठीक वैसा ही पुराना ही तरीका, जैसे सम ओल्ड, क्या निकाला हमने सम ओल्ड, कितना था तो 7 की जो एवरेज थी वो 25 थी, तो 7 × 25 आ गया 175, ठीक। उसके बाद जब आप उसमें से एक नंबर बाहर निकालोगे, जब आप एक नंबर बाहर निकालो कितना रहेगा यहाँ पे 6 रहेगा ना, तो आपने देखना है कि 6 जब यहाँ पे रहा तो 6 × 20 आए 120, ठीक। फिर हम अपने क्या काम, एक्सक्लूडेड नंबर को जब आपने देखना है तो आपने 175 में से 120 को बाहर निकालना, तो 155 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। आप देखते हैं नेक्स्ट इस पेज पे। फिर है आपके पास जो है क्वेश्चन आता है, इसमें एवरेज में से क्वेश्चन ये आता है कि स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर इज़, स्क्वायर हमने आप मालूम करना है, क्या करना है स्क्वायर मालूम करना है। इसका फार्मूला आपने याद रखना है, जब भी आपने स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालना है तो आपने आपके पास फार्मूला जो है, फार्मूला आपके पास जो है n+1 × 2n+1 है अपान 6, n+1, फिर याद रखना n+1 और फिर है आपके पास ब्रैकेट बंद है, फिर है फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2n+1 और फिर ब्रैकेट बंद और अपान 6, ठीक। ये आपका दूसरा टॉपिक आ गया, इसमें दूसरे टॉपिक का मीन्स टॉपिक नहीं सॉरी बल्कि दूसरे तरीके का क्वेश्चन स्क्वायर जब आपने निकालना है। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, इफ़ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n, इफ़ स्क्वायर, ठीक, इफ़ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n इज़, अगर स्क्वायर जो है फर्स्ट नेचुरल नंबर n का किसके बराबर है 25 के बराबर, देन अब हमने क्या काम करना है, एवरेज को फाइंड करना है ना। देन फाइंड द एवरेज, तब हमने क्या, देन फाइंड द एवरेज, फाइंड द AVERAG। अब देखो आपने एवरेज को यहाँ पे मालूम करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कितना है, ये है आपके पास जो है ये 25 + 1, ये n कहाँ से, n जब यहाँ पे 25 है कितना है, इफ़ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n इज़ 25, n किसके बराबर है 25 के बराबर, देन फाइंड द एवरेज। अब आप देख रहे हो तो यहाँ पे कि n की जगह क्या है, अब आपके पास फार्मूला क्या है n+1 × 2n+1, ठीक है, अपान 6 है, तो n की जगह आपने 25 लिखा, प्लस होता है 1 और फिर हमने ब्रैकेट बंद किया, 2 × फिर किया आपने n, क्योंकि n की जगह क्या है 25 लेना है +1, ये कितना हमारे पास बनता है, ये 26 बनता है, और फिर बनता है आपके पास ये 25 दूनी कितना होता है 50 और +1 कितना होता है 51 मीन्स 51, और फिर हमने क्या काम किया, हमने 51 मल्टीप्लाई किया 26 के साथ, 6 इकाई 6, ठीक है ना, और 5 6 कितना होता है 30 यहाँ तक, उसके बाद 2 इकाई 2, और फिर कितना 5 दूनी कितना होता है 10, 6 का 6, 2 का 2, 3 का 3, 1 का 1 ही आया हमारे पास 10, 1326 सॉरी 1326 आ गया। तो 1326 को हमने क्या काम करना है, डिवाइड करना है 6 से, फिर हमने क्या काम किया 1326 को हमने डिवाइड 6 से किया, और फिर क्या हमने किया 6 दूनी कितना होता है 12, ठीक। फिर यहाँ पे कितना रहा 3 में से 2 तो बाकी 1, ठीक है ना, 3 में से 2 तो बाकी 1, तो उसके बाद आपने क्या काम किया, हमने 2 को नीचे उतारा, फिर 6 दूनी कितना होता है 12 होता है। अब कितना रहा यहाँ पे 6 को फिर हमने नीचे उतारा, और फिर 6 का ही 6 कितना होता है, ये आ गया 6 आ गया 0, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया कौन सा क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज़ n+1 और फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2n+1 अपान 6 इसका फार्मूला है, ठीक है ना। तो इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ समझ नहीं आएगी वहाँ आप मुझे पूछेंगे। फिर क्वेश्चन इसका बनता है दूसरा ट्रेंड जो यहाँ पे है, उस ट्रेंड के थ्रू जो क्वेश्चन बनता है क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, इसका फार्मूला क्या है n × n+1 का स्क्वायर अपान 4,
इसका फार्मूला है। जो स्क्वायर का फार्मूला है, स्क्वायर का फार्मूला है n+1 और इंटू 2n+1 अपान 6 है स्क्वायर का फार्मूला, ये ऊपर वाला। फिर क्यूब का फार्मूला क्या है, n और n+1 अपान 4 का ये जो है स्क्वायर, n इंटू n+1 का स्क्वायर अपान 4, ऐसे अपने फार्मूले को याद करना है। क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 9, कितना क्यूब है 9। मानो कि ये क्वेश्चन है आपका 9 जो n की जगह आपने क्या लिखना है 9 लिखना है। ठीक, आपने क्या काम किया, आपका फार्मूला बोल रहा है n, तो n की जगह आपने 9 लिखा। ठीक, आपका फार्मूला फिर ब्रैकेट के बीच में क्या बोल रहा है यहाँ पे n, तो आपने n की जगह फिर 9 यहाँ पे लिख दिया। फिर आपके पास फार्मूले का 1 है तो आपने फिर यहाँ पे 1 लिख दिया। अपान फार्मूले में 4 है तो आपने अपान यहाँ पे 4 कर दिया। ठीक, और ये जो स्क्वायर है ना, ये इसके साथ है, ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ है, सिर्फ 9+1 का स्क्वायर है, इसके नीचे 4 के साथ नहीं है। फिर आपने क्या काम किया, 9 फिर 9 की जगह फिर ये 9 तक कितना होता है 10, और ये आ गया 10 का स्क्वायर, सिर्फ 10 का स्क्वायर बटा कितना है 4। ठीक, और फिर आपने क्या काम किया 9 जो है ये वाला अपनी जगह पे है, मल्टीप्लाई किया, ये 10 दही कितना होता है 100 और बटा कितना है 4। ठीक है ना, और 9 ज़रबे 100 कितना है 900 बटा 4। जब आप 900 बटा 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक, फिर हमने क्या काम किया, फिर हमने 900 को 4 से डिवाइड किया। ठीक, हमने क्या काम किया, हमने देखा इसमें कि 4 दूनी कितना होता है 8। ठीक, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिखा हमने 8, एक को नीचे उतारा। ठीक, और यहाँ पे 9 में से 8 तो बाकी रहा 1, फिर यहाँ 0 है, दोनों 0 को नीचे उतारा। फिर 25 चौके कितना होता है 100, और ये आ गया इसमें 225 किया, इसका आंसर आ गया, कितना आ गया 225 इसका आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टॉपिक का क्या बनता है, इफ़ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है ना, इफ़ द एवरेज, अगर एवरेज है वो 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऑड आपको मैंने अभी बताया कि ऑड नंबर्स वो होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। बोल रहे हैं कि इफ़ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कि अगर एवरेज जो है 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की कितनी है 25 है, कितनी एवरेज है 25 है। अगर इसकी एवरेज 25 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, आपने स्मॉलेस्ट नंबर भी ढूंढना है और लार्जेस्ट नंबर भी ढूंढना है। ठीक, फिर क्वेश्चन को एक बार मैं समझाऊंगा क्या कह रहा है कि इफ़ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, अगर 7 कंसेक्यूटिव आपके पास ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है कि अगर एक इफ़ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 25, अगर 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की एवरेज जो है वो 25 है, आपने क्या काम करना है स्मॉलेस्ट नंबर भी देना है और लार्जेस्ट नंबर भी देना है। अब आपके सामने ये है एक्स की कीमत कितनी है 1 है। ठीक है ना, आप बोलोगे यहाँ 2 4 6 8 10 रखा है और 12 रखा, ऊपर आपने बोला 8 नंबर। ठीक, मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ है x, और x + 2 कितना होता है 3, x + 4 कितना होता है 5, x + 6 कितना होता है 7, x + 8 कितना होता है ये होता है 9, x + 10 कितना होता है 11, x + 12 ये 13 को जाहिर करता है। लेकिन ठीक, तो हमने क्या काम किया, हमने x × x + 1, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12 लिए। हमने आड, जब जहाँ ऊपर हमें आड दिया जाता है वहाँ हम इवन नंबर को लेते हैं, जहाँ इवन दिया जाता है वहाँ आड। क्यों, मैं ये भी जब इवन का आएगा तब भी मैं आपको ये समझाऊंगा और आपको उस वक्त अच्छे से समझ आ जाएगी। आप यहाँ पे x का मतलब क्या है 1, और ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6 और ये आ गया 7। कितने x बनते हैं सारे 1 2 3 4 5 6 और 7 x बनते हैं, लिखा हमने 7 x। ठीक है ना, आपको जहाँ समझ नहीं आएगी वहाँ आप मुझे आराम से पूछ सकते हो। 7 x लिखाइए। फिर हमने क्या काम किया, हमने इसको जमा किया, 2 4 कितना होता है 6 होता है 12, 12 और 8 होता है 20, 20 और 10 कितना है 30 और 12 कितना होता है 42, कितना होता है 42। ये कितना हमारे पास बन गए
42 बन गए। ठीक है ना। हमने कांस्टेंट को, जैसे कांस्टेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12 कांस्टेंट है। एक्स जो हमारे पास क्या आता है, वेरिएबल आता है। तो हमने एक्स को अलहदा जमा किया और कांस्टेंट को अलहदा जमा किया। हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्स को हमने अलहदा जमा किया और यहाँ पे 2, 4, 6 होता है 12, 12 6 होता है 20, 20 10 होता है 30, 30 और 12 कितना होता है 42। 7x प्लस 42 और अपान हमने क्या किया, कितने हैं ये आगे एक, इसका कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इसकी ऑब्जर्वेशन है। तो किया हमने इसको यहाँ पे डिवाइड 7 से। ठीक, उसके बाद हमने क्या काम किया, 7x प्लस 42 ये वाला और ये मल्टीप्लाई कितने की हमने किया 25। ठीक है ना, अपान ये 7। फिर हमने क्या काम किया, फिर हमने 7x को हमने क्या काम किया, अपनी जगह पे रखा। जब हमने इसको चेंज यहाँ से किया तो ये था ना, ये आ गया हमारे पास 7x और ये हमने क्या काम किया, 25 मल्टीप्लाई 7 हमने करना है। कितना करना है, 25 मल्टीप्लाई 7 और जब हम 42 को इस साइड लेंगे तो ये आएगा माइनस की, क्या आएगा माइनस। फिर हमने क्या काम किया, 42 को हमने जो है 7 जो है अपनी जगह पे लिया। फिर हमने जब इसको 25 और मल्टीप्लाई 7 किया, ये आ गया हमारे पास 175। कितना आ गया 175 माइनस हमने किया 42, यानी 42 को हमने माइनस कर दिया, 175 में से 42 को माइनस कर दिया। ये हमारे पास आ गया 7x इज इक्वल टू 175 में से आप 42 को निकालो, ये आएगा 133, मतलब 133 आ जाएगा ये। ठीक है ना। उसके बाद जब 133 आया तो x इज इक्वल टू 133/7 आप करो, कितना करो 133/7 आप करो तो ये 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। इतनी प्रैक्टिस करना, नहीं तो मैं फिर करवा दूंगा। अगर इसकी आपको समझ नहीं आएगी तो मुझे बता देना, मैं फिर से इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक, अब क्या हुआ आपके पास, स्मॉलेस्ट कितना आया हमारे पास, स्मॉलेस्ट x जो हमारे पास निकला वो निकला x इज इक्वल टू 19। कितना निकला, x कितना हमारे पास निकला 19 निकला। अब हमने लार्जेस्ट ढूंढना है, लार्जेस्ट ढूंढना है। देखो लार्जेस्ट जो है हमारा यहाँ पे है, कहाँ पे है, ये जो है ये x स्मॉलेस्ट था तो ये 19 आया। जब लार्जेस्ट की हम बात करें तो x लार्जेस्ट ये वाला है, क्योंकि 12 है ना, तो 12 सबसे टॉप पे है और लार्जेस्ट है। ठीक, हमने क्या काम करना है यहाँ पे, x और प्लस क्या हमने करना है, x प्लस 12 को हमने ऊपर से लाए, कहाँ से लाए, यहाँ से नीचे लाए, क्योंकि ये लार्जेस्ट है हमारे पास टर्म है। x प्लस 12, x की जगह हमने क्या लिखा 19 लिखा और प्लस 12 कितना हुआ, ये हो गया 19 और 12 कितना होता है 31, 30 जो है 1 होता है। ठीक है ना। तो ये है आपके लिए एक ट्रायल वीडियो जो मैंने आपके लिए डाली। आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कहाँ समझ नहीं आएगी, तो वो मैं आपको फिर से समझाऊंगा और कल से मैं और इम्प्रूव होने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मैं कल से आपको 2 से 3 लेक्चर्स जो है डेली बताते चलूँगा। एक तो मैथ का कंटिन्यू रहेगा, बाकी GS और साइंस वगैरह का भी रहेगा। तो आप मुझे बताएंगे जहाँ आपको समझ नहीं आएगी, ज़रूर मुझे आप मुझे वॉइस मैसेज करो या मैसेज लिखो मुझे, मैं फिर दोबारा उस टॉपिक को समझाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।